एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप लोगों ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, कई देश इसको ऑलरेडी बना चुके हैं और आप इनकी खूबियां जानते ही होंगे। पर 5th जनरेशन सबमरीन के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे हो या आपको ज्यादा जानकारी न हो। इस वीडियो में हम लोग 5th जनरेशन सबमरीन के बारे में ही बात करेंगे और रशियन सबमरीन के बारे में बात करेंगे जो कि उनका डेवलप किया जा रहा है, जिसको हस्की क्लास का या लाइका क्लास का सबमरीन कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक 5th जनरेशन सबमरीन का एक ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा और यह कब तक बन पाएगा, रशियन नेवी में कब तक इंडक्ट हो पाएगा, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम अपने वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक्सनेक्स के बारे में बताया था। ये लोग आपका ध्यान किसी भी टीवी शो से ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं, इवन रियल मैड्रिड के मैच से भी ज्यादा। एक्सनेस के साथ अपने मनचाहे डिवाइस से किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए अलग अलग तरह के साधन चुनें, प्रतिस्पर्धी स्प्रेड का लाभ उठाएं और अनलिमिटेड लेवरेज लेकर देखें। अगर आप ट्रेडिंग में शामिल नहीं हैं, तो आप एक्सनेस के पार्टनर भी बन सकते हैं। अपने लाए हुए नए ग्राहकों के जरिए पैसे कमाएं। आज ही एक्सनेस का हिस्सा बने। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अभी जाके लिंक पर क्लिक करें और एक्सनेस का इस्तेमाल करें। वैसे तो रशियन 5th जनरेशन सबमरीन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं है, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी इंटरनेट पे ऐसी चीजें बहुत मौजूद है जो कि आपको इस सबमरीन का एक ओवरव्यू देने को काफी होंगी। ये जो सबमरीन है, ये जो रशियन प्रोजेक्ट है, इसको पहले लाइका क्लास सबमरीन कहा जा रहा था और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसको हस्की क्लास सबमरीन कहा गया, जो कि एक 5th जनरेशन मल्टीपर्पज सबमरीन है और यह मलाखित मैरीन इंजीनियरिंग ब्यूरो द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि रशियन नेवी के लिए है। इसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2014 में, जब यह सामने डिस्क्लोज हुआ कि मलाखित एक 5th जनरेशन न्यूक्लियर पावर सबमरीन डेवलप कर रहा है। अपने इंटरनल इनिशिएटिव के तौर पे उसने डेवलप किया था। बाद में 17 मार्च 2016 को इसको एक नया कोड नेम दिया गया जिसको हस्की कहा गया और फाइनली 8 अगस्त 2016 को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलाखित से और अप्रैल 2018 में मलाखित के सीईओ ने यह बताया कि प्रिलिमिनरी डिजाइन स्टार्ट हो गया है कि हस्की क्लास सबमरीन किस प्रकार का दिखेगा या इसमें क्या क्या खूबियां होंगी। और अप्रैल 2018 में मलाखित ने यह अनाउंस किया कि इसके लिए R&D वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और इसको एक नया कोड नेम प्राप्त हुआ लाइका। 24 दिसंबर 2019 को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री बोर्ड की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें कि इस प्रोजेक्ट के कुछ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स सामने निकल कर आए और यह भी पता चला कि 2027 से लेकर 2030 के बीच में यह वेसल्स रशियन नेवी में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे या इनका बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो ये सबमरीन यासेन M क्लास के सक्सेसर माने जाते हैं, पर इन सबमरीन की खास बात यह है कि ये 3 रूपों में डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें जो पहला रूप होने वाला है वो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर सबमरीन होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा स्वरूप है वो क्रूज मिसाइल लॉन्च करने योग्य न्यूक्लियर सबमरीन होने वाला है और तीसरा जो है वो अटैक सबमरीन होने वाला है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। और तीनों ही वेरिएंट के जो हल होंगे वो एक जैसे होंगे, इनका जो सोनार होगा वो एक जैसा होगा, पावर और प्रोपल्सन सिस्टम भी सेम होंगे। इसके जो माना जा रहा है जो हल है वो कंपोजिट मटेरियल का बना होगा और 2 भागों में इसका हल डिजाइन किया जाएगा। आजकल के सबमरीन कुछ इसी प्रकार से डिजाइन किए जा रहे हैं। उनका आउटर हल कंपोजिट मटेरियल का बना होता है जबकि इंटरनल हल मजबूत मटेरियल का बना होता है। आउटर हल के कंपोजिट मटेरियल के बने होने के कारण यह होता है कि इसका जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और ये दुश्मन की पकड़ में नहीं आता है। और एक चीज जो इन सबमरीन को सबसे ज्यादा घातक बनाती है वो है जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें, जो कि इस सबमरीन में लगकर आएंगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें जनरली हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, पर रशिया ने इसको डेवलप कर लिया है। और जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की खास बात यह है कि ये 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है और
6 मैक तक की रफ्तार प्राप्त कर सकता है। और चूंकि ये क्रूज मिसाइल है इसलिए ये बहुत ज्यादा मैनूवर भी होता है। इस सबमरीन का जो अटैक वर्जन है और क्रूज मिसाइल वर्जन है वो लगभग 4000 से 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल वाला वेरिएंट है वो 10,000 से 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, जो कि यासेन क्लास की सबमरीन से थोड़ा कम ही है। 5th जनरेशन सबमरीन की खास बात यह होने वाला है कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका जो नॉइस है वो कम होगा, इसमें जो रिएक्टर है वो भी नया इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जो अभी के समय में रिएक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाटर कूल या वाटर मॉडरेट वाले होते हैं। कहा जा रहा है कि इन 5th जनरेशन सबमरीन की जो चपलता है वो पुराने सबमरीन से 2 गुना होने वाली है। पावर टू वेट रेशियो जो है वो 1.5 से 2.5 गुना हो जाने वाला है। इसके अलावा स्पेसिफिक वेट इंडिकेटर्स जो हैं इसके वो 1.3 से 1.5 टाइम्स होने वाले हैं। इस सबमरीन को चलाने के लिए जो क्रू की आवश्यकता है वो 90 की संख्या में होने वाली है और यह माना जा रहा है कि 90 दिनों के लिए ये आसानी से सबमर्ज होके घूम सकती है। पर हम जानते हैं कि रशियन नेवी में बजट का कंस्ट्रेन है और इसी कारण से यासेन एम क्लास के जो सबमरीन हैं वो भी धीरे धीरे इंडक्ट किए गए थे। पर अब यासेन एम क्लास के जो सबमरीन हैं वो लगभग इंडक्शन के करीब हैं, पूरे जितने उनको बनाने हैं वो लगभग बनने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हम हस्की क्लास के सबमरीन को बनते हुए देखेंगे, जिसकी जो समय अवधि रखी गई है वो 2023 में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी डिजाइन R&D करनी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी और 2027 तक यह माना जा रहा है कि इसको बना लिया जाएगा और रशियन नेवी में इंडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो देखते हैं कि कब यह प्रोजेक्ट बन पाता है, क्योंकि रशियन भी प्रोजेक्ट को डिले करने में माहिर होते हैं, जिस प्रकार से भारत के प्रोजेक्ट डिले होते रहते हैं और इन्हीं रशियंस की वजह से भारत के भी आज तक प्रोजेक्ट डिले होते ही आए हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक बार हम सब जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।